सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। और जो कल हमने बात की थी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पंच परमेश्वर की, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा वीडियो होगा ये बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की छात्राओं के लिए होगा। और कल हमने कुछ जो है पारिभाषिक शब्दों की बात की थी और कहा था आपसे कि आप उनको देख लें, क्योंकि वही शब्द जो है आपके जब निबंध पढ़ेंगे तब बहुत काम आएंगे। और ये निबंध इस मायने में अनूठा है कि बहुत हर एक दो लाइन में जो है ऐसे पारिभाषिक शब्द जो 5 से जुड़े हुए हैं उसको बड़े यत्न से प्रताप नारायण जी मिश्र ने अपने निबंध में प्रस्तुत किया है। और 5 की महिमा हम सब जानते हैं, हमारी धर्म संस्कृति हमारी चिंताधारा में 5 की बहुत ज़्यादा महिमा है। उसी को लेकर जो है इन्होंने ये निबंध लिखा है पंच परमेश्वर। और जो पुस्तक के संपादक है वो ये लिखते हैं कि पंच परमेश्वर में मिश्र जी ने पंच का महत्व प्रतिपादित किया है। उन्होंने अनेक उदाहरणों से बताया है कि भारतीय चिंताधारा में 5 की बड़ी महत्ता है। पंच का गौरव तो परमेश्वर के समतुल्य है। पंच यानी जो गांव में सरपंच होते हैं, जो सहायक होते हैं, तो उनका महत्व जो है वो तो ईश्वर के बराबर होता है। न्याय करने वाला जो होता है वो तो ईश्वर के समकक्ष होता है। तो अब ये 4 पंक्तियां जो आती है, तो आप परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आप ध्यान दीजिए। एक तो उसको करने का ढंग ये होगा कि पहले थोड़ा 3-4 पंक्तियों में प्रताप नारायण जी मिश्र के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, फिर उनकी एकाध जो है और रचनाओं के बारे में आप बताइए, और फिर जो है पंच परमेश्वर की जो मूल जो संवेदना है, मूल जो तथ्य है कि इस निबंध में 5 की महिमा का जो है बड़ा गौरव और विस्तार जो है बताया गया है। और फिर जो प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है एक इंट्रोडक्शन के बाद, एक भूमिका के बाद, वो आप जो है करने की कोशिश करें। तो आज हम निबंध शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपने पुस्तकें ले ली होगी। निबंध की बहुत ही हिंदी की पुस्तकें बेहद सस्ती आती है, बहुत कम दर में होती है। जितने पैसों में हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उससे तो 10वें पैसों में जो है रुपयों में हमारी पुस्तकें आ जाती है। तो आप ज़रूर ये हिंदी गद्य की आधुनिक विविध विधाएं पुस्तक अवश्य खरीदें। तो पंच परमेश्वर, पंच तत्व में परमेश्वर सृष्टि रचना करते हैं। पंच तत्व से परमेश्वर सृष्टि की रचना करते हैं। कल आपसे बात की थी पंच तत्व, हवा, पानी, आग, जल, धरती, आकाश, उससे ईश्वर हमारी सृष्टि को बनाया है उन्होंने। पंच संप्रदाय में परमेश्वर की उपासना होती है। और जो 5 संप्रदाय हैं हिंदू धर्म के अनुसार, जो है 5 संप्रदाय माने गए हैं। शैव जो शिव को मानते हैं, वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं, शाक्त जो शक्ति को मानते हैं, और वैष्णव वैदिक जो उस वैदिक को मानते हैं, और स्मार्थ यानी जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों में से किसी एक रूप को जो है उसी को एक मान के सभी रूपों को वो ये करते हैं। तो शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त और वैदिक, ये 5 संप्रदाय जो है उन सब में ईश्वर की महत्ता है। यानी संप्रदाय भले ही अलग अलग हो जाए लेकिन सब में किस व्यक्ति की महत्ता है, वो है ईश्वर की, वो एक है, उसकी महत्ता है। पंचामृत से परमेश्वर की प्रतिमा का स्नान होता है। यानी जो हम देखते हैं मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको उस पंच अमृत से जो है वो स्नान कराया जाता है। 5 वर्ष तक के बालकों का परमेश्वर इतना ममत्व रखते हैं कि उनके कर्तव्य की ओर ध्यान न देकर सब प्रकार से रक्षण किया करते हैं। और जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनका जो है ईश्वर खुद ध्यान रखता है और उनके कर्तव्य और उनकी ओर नहीं ध्यान देता है। यानी 5 साल के बच्चों को आप क्या कहोगे कि आपका कर्तव्य है ये काम कीजिए, वो तो बहुत छोटे हैं, बहुत बच्चे होते हैं। कर्तव्य की जीवन में शुरुआत जो है वो तो बड़े होने पर होती है कि बेटा तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है। ये छोटे बच्चे से थोड़ी कहा जा सकता है। तो उनको तो ईश्वर ने भी छोड़ दिया है कि भाई इनसे अब क्या, उनसे तो सिर्फ प्रेम रखो आप, उनके कर्तव्यों की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। सब प्रकार से वो रक्षा करते हैं। पंचेंद्रिय के स्वामी को वश में कर लेने से परमेश्वर सहज में वश हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो ईश्वर भी उनके वश में हो जाएंगे। अगर हम ऐसी आदतों, ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जा रहे हैं जो समाज और व्यक्तिगत हमारे लिए भी और हमारे घर परिवार के लिए भी घातक है, नुकसानदेह है, तो ईश्वर तो छोड़िए, दूसरी चीज़ें भी जो है हमको नहीं मिलेगी। और यदि हम सहजता और सरलता से वैसा पंचेंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं तो ईश्वर भी हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पंचबाण को जगत जीतने की, पंचगव्य को अनेक पाप हरने की,
और पंच प्राण को समस्त जीवधारियों के कार्य संपादन की, पंचत्व को सारे झगड़े मिटा देने की, पंच रत्न को बड़े से बड़ों का जी ललचाने की परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। यानी उस ईश्वर ने किसको सामर्थ्य दी है? पंच बाण से, जो मैंने कल बताया था, कामदेव के जो 5 बाण होते हैं उनसे जग जीता जा सकता है। पंचगव्य से अनेक तरह के पाप जो है आप वो दूर कर सकते हो। पंच प्राण से समस्त जीवधारियों के सर्वधर्म संपादन हो सकते हैं, जो वायु की हमने बात की थी कल अलग अलग। और पंचत्व यानी मृत्यु मिल जाती है तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। भाई किसी व्यक्ति का देहांत ही हो गया तो उसको तो सभी झगड़ों से मुक्ति मिल गई। पंचरत्न को बड़े से बड़ा जी ललचाने का अधिकार दे रखा है। यानी ये जो 5 से बने हुए शब्द हैं, इनको जो है परमेश्वर ने पूरी तरह से कुछ चीज़ें दे रखी है। पंचरत्न किसका मन नहीं करता एक बहुत अच्छे हीरे की अंगूठी के लिए या ऐसी कोई महंगी वस्तु के लिए वो होने के लिए। धर्म में पंच संस्कार, तीर्थों में पंच गंगा और पंचकोशी, मुसलमानों में पंच पवित्र आत्मा इत्यादि का गौरव देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द से परमेश्वर का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यानी अगर ईश्वर को किसी एक संख्या से बड़ा घनिष्ठ संबंध है तो वो क्या है? 5। चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म में भी 5 तीर्थ, 5 कोसी परिक्रमा, उसी तरह से इस्लाम में भी 5 पवित्र आत्माओं की जो है बड़ी जो है उनका बड़ा महत्व है। इसी मूल पर हमारे नीति बिंदा और पूर्वजों ने उपयुक्त कहावत प्रसिद्ध की है कि जिसमें सर्वसाधारण संसारी व्यवहार लोग यदि परमेश्वर को मानते हो तो पंच अर्थात अनेक जन समुदाय को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझे। इसीलिए हमारे जो ईश्वर थे उन्होंने कहा कि भी जो पंच होते हैं, जो निर्णय देने वाले होते हैं, उनको जो है उनको परमेश्वर का प्रतिनिधि मानना चाहिए। यानी वो जो है वो ईश्वर के जो है समकक्ष होते हैं जो हमारे पंच होते हैं। क्योंकि परमेश्वर निराकार निर्विकार होने के कारण किसी को बाहरी चक्षु के द्वारा दिखाई नहीं देता। क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, कण कण में है, तो हम इन आंखों से नहीं देख सकते उसको। तो हमारे लिए ईश्वर कौन होगा? जो हमारे सामने प्रकट रूप में है। जैसे हमारे माता पिता, वो हमारे परमेश्वर को हम नहीं देख सकते लेकिन हमारे माता पिता हमारे लिए ईश्वर है। उसी तरह से जो निर्णय न्याय करने वाला पंच है वो भी जो है हमारा ईश्वर है। और ना उसको कभी किसी ने काम करते देखा, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा कहीं काम करते हुए ये सब। पर अनेक बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि जिस बात को पंच कहते हैं या करते हैं वह अनेकांश में यथार्थी होती है। लेकिन समझदार लोग जो बुद्धिमान है वो क्या मानते हैं कि भाई जो काम हो रहा है पंचों के द्वारा वो कहीं ना कहीं ईश्वर कर रहा है। अब ये ध्यान दीजिए आप, ये 100-150 साल पहले की रचना है, जब सच में न्यायाधीश या सच में जो न्याय करने वाले लोग होते थे वो नैतिकता की दृष्टि से या नीरशीर विवेक की दृष्टि से या हर दृष्टि से उनका स्तर बहुत ऊंचा होता था और वो राग द्वेष मित्रता शत्रुता की परवाह किए बिना जो है वो निर्णय देते थे। चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे संबंधियों के रूप में हो न्याय करने वाले, या आपके सगे संबंधी हो, वो उसी तरह से कहते थे। हम आजकल जो है मित्रता में न्याय करने में या सगे संबंधियों में, नाते रिश्तेदारियों में न्याय करने में हम थोड़ा सा जो है पक्षपाती या थोड़ा वैसे हो जाते हैं। इसी से 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते ना होए लाज। इसीलिए कहा जाता है कि 5 परमेश्वर रूपी जो पंच हैं उन्होंने जो काम कर दिया उसको जो है हार जीत होए ना लाज, उसमें किसी तरह की कोई जो है हार जीत हो तो लाज होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है आपको। या क्या कहते हैं, बजा कहे जिसे आलम उसे वज़ा समझो, ज़बाने खल्क को नक्कारा खुदा समझो। बजा कहते हैं जो है वो सुनिश्चित निश्चित जिसको, तो वज़ा कहे जिसे आलम, आलम मतलब दुनिया, ये जगत, हम लोग, यानी दुनिया जिसको सही या उचित कहती है तो उसी को हमें जो है उचित मानना चाहिए। यानी पूरी दुनिया, इसीलिए हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं सदा सच बोलो, ये पूरी दुनिया कहती, तो वो सही होता है, उचित होता है। तो जो सदा उचित होता है उसको हमें समझना चाहिए। ज़बाने खल्क को नक्कारा खुदा समझो, खल्क मतलब भी दुनिया, ये जगत। तो उसी तरह से जो दुनिया की ज़बान होती है, जो उसकी जो आवाज़ होती है, उसको ईश्वर की आवाज़ समझना चाहिए। यहाँ दुनिया से हमारा मतलब है वह गरीब, वह आखिरी पंक्ति का व्यक्ति, वह स्त्री,
वो हमारे जो सबसे नीचे पीछे खड़े हैं उन लोगों की आवाज़ को हमें सुनना चाहिए। बड़े लोगों की आवाज़ तो सब सुनते हैं, लेकिन उन लोगों की जो मास है, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उनकी आवाज़ को हमें सुनना समझना चाहिए और उसको खुदा की यानी ईश्वर की आवाज़ हमें समझना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम उनकी आवाज़ को तो कहीं अवहेलना नहीं कर रहे हैं, जो सच में ज़रूरतमंद है या जो सच में इस दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। इत्यादि वचन पढ़े लिखों के और 5 पंच के भाषा अमीट होती है, और 5 पंचों की जो भाषा होती है वो बिल्कुल मिटने वाली नहीं होती है। पंचन का बैर कैको निष्ठिष्ट है। और ऐसे ईश्वर स्वरूप पंच जो होते हैं, जो निर्णय करने वाले होते हैं, उनसे बैर किसी को नहीं जो है वो उचित रहता है। यानी अगर आप किसी ऐसे लोगों से बैर करेंगे तो आपको जो है उसका परिणाम भी भुगतने को तैयार रहना चाहिए। इत्यादि वाक्य साधारण लोगों के मुंह से बात बात पर निकलते रहते हैं। विचार करके देखिए तो इनमें कोई भी संदेह नहीं है। जब जेहि रघुपति करे ही जस सो तस तेई छिन होए। जैसा जैसा रघुपति जब करना चाहते हैं वो उसी क्षण जो है तो तस तेई छिन होए, वो उसी क्षण वैसा हो जाता है। रघुपति यानी ईश्वर भगवान राम अगर चाहें किसी क्षण में जो करना तो वो होना ही है। तो ये अब देखिए, आपने देखा पहले एक उर्दू का शेर आया था, अब एक जो है आपके अवधी की एक कविता की 2 पंक्तियां आई है। तो ये भाषा शैली के उदाहरण हुए। यानी प्रताप नारायण मिश्र पे अगर आप जब इस निबंध पे प्रश्न आएगा, पक्का आएगा, तब आप जब करेंगे तो ये नोट डाउन करने की चीज़ें हैं कि भाई इन्होंने अरबी फारसी से जो है शब्दों को लेते हुए उर्दू का भी एक शेर कहा है, तो अवधी भाषा का भी एक जो है वो कविता की पंक्ति उन्होंने उद्धृत की है। आप चाहे जैसे बलवान धनवान विद्वान हो, पर यदि पंच की मर्जी के खिलाफ चलिएगा तो अपने मन चाहे जैसे बने बैठे रहिए, पर संसार से आपका या आप से संसार का कोई काम निकलना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाएगा। आप होंगे बहुत बड़े विद्वान, आप होंगे धनवान, आप बहुत बड़े कुछ भी होंगे, लेकिन अगर आप न्याय करने वालों के खिलाफ जाएंगे, आप पंच यानी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो घर परिवार में भी आपका सबसे ऊपर है मान लेते हैं हम, तो उनके विपरीत मन के आप जाएंगे तो आपका संसार में कोई काम निकलना जो है वह बहुत मुश्किल हो जाएगा। असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं उनकी प्रतिष्ठा ऐसे ही हासिल और अर्जित की नहीं होती है। उनकी बहुत जो है उससे मेहनत और परिश्रम और वो कमाई हुई इज्जत और दौलत होती है। उनसे आपका जो है कोई वो उससे नहीं होना, उनसे आपका ऐसा करके। हाँ, सब झगड़े छोड़कर विरक्त हो जाइए तो और बात है। आप सब तरह के झगड़े भूल जाइए, कुछ भी मत सोचिए उस बारे में। पर उस दशा में भी पंचभूतमय देह एवं पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों का तो झंझट लगा ही रहेगा। चाहे आप कितने ही विरक्त हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, ये जो पंचभूत देह है, इसका तो झगड़ा लगा ही रहेगा। इसी से कहते हैं कि पंच का पीछे पकड़े बिना किसी का निर्वाह नहीं। इसी से कहते हैं जो पंच रूपी ईश्वर है या जो हमारे जीवन में निर्णय लेने वाले हैं, उनसे किसी को जो है वो नहीं बच सकते, क्योंकि जो पंच करते हैं उसमें परमेश्वर का संसर्ग अवश्य रहता है, और जो परमेश्वर करता है वो पंच के द्वारा ही सिद्ध होता है। और यानी ईश्वर भी अगर कोई आपके लिए निर्धारित कुछ करते हैं समाज के लिए दुनिया, तो उसको निर्धारित कौन करेगा? उसको हमारे समाज के पंच ही करेंगे। क्योंकि परंच यह कहना भी अनुचित नहीं है कि पंच ना होते तो परमेश्वर का नाम भी कोई नहीं जानता। और ये लेखक प्रताप नारायण मिश्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर पंच नहीं होते तो परमेश्वर को कौन जानता? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता था। पृथ्वी पर के नदी पर्वत वृक्ष पशु पक्षी और आकाश के सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रादि से परमेश्वर की महिमा विदित होती रही है। जितनी दुनिया में चीज़ें हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे आकाश हो, पर्वत हो, उन सब से सूर्य चंद्रमा सबसे ईश्वर की महत्ता पता चलती है हमें। सब हम देखते हैं कि ईश्वर के बनाए हुए वो आयाम है, पर अकेले परमेश्वर ही महिमा लिए बैठे रहते हैं। सच पूछो तो परमेश्वर की भी को भी पंच से बड़ा सहारा मिलता है, लेकिन परमेश्वर को किससे सहारा मिलता है? जो सब चीज़ें लेके बैठे हैं उनको किसका सहारा है? पंचों का, निर्णय देने वालों का। जब चाहा अमुक देश को पृथ्वी भर का मुकुट बनावे, बस आज एक कल दो परसों 100 के जी में सद्गुणों का प्रचार करके पंच लोगों को श्रमी साहसी नीतिमान प्रतिमान बना दिया। यानी वो ईश्वर चाहता है
जिस देश को वो आगे बढ़ाना चाहता है, उसके जो निर्णय लेने वाले हैं, उन पे ऊपर अगर उसकी कृपा दृष्टि होती है, उनको वो बुद्धिमत्ता या उनको वो जो एक विज़न देती है, तो वो देश पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। हमारे निर्णय लेने वाले ही तो हमको आगे ले जाएंगे। आप और हम कहाँ से आगे जाएंगे जब हमारे निर्णय लेने वाले हमको आगे लेके चलेंगे। जब चाहा अमुक देश को पृथ्वी का बना, कंचन बरसने लगा जहाँ झीम आया, अमुक जाति अब अपने बल बुद्धि वैभव के घमंड के मारे बहुत उन्नत की हुई। और जहाँ कोई जाति या कोई ऐसा अगर घमंड में आ गया, बहुत ऐसा हो गया कोई राष्ट्र के नहीं, हम हमारे जैसा तो कोई नहीं, उसका सिर फोड़ना चाहे वही 2-4 लोगों के द्वारा पंच के हृदय में फूट फैला देंगे। और वहाँ क्या होगा, ऐसे देश में जहाँ अहंकार, जहाँ दूसरी दुनिया के दूसरे देशों के प्रति घृणा और जहाँ दूसरे देशों के प्रति विस्तार की भावना आ जाती है, वहाँ पर फिर ईश्वर भी जो है वो जो है उनका घमंड चूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है। बस बात की बात में सबके कर्म फूट गए। चाहे जहाँ का इतिहास देख लीजिए, यही अवगत होता है कि वहाँ के अधिकांश लोगों की चित्तवृत्ति का परिणाम ही उनकी उन्नति का मूल कारण होता है। किसी भी दुनिया के देश को देख लो, उन्नति तभी करेगा जब वहाँ के लोगों की चित्तवृत्ति साफ और उज्जवल होगी। अगर हमारे हृदय में पाप है, कलुष है, तो हम कुछ समय के लिए भले ही उन्नति पा जाएं, लेकिन लंबे समय के लिए हमारी उन्नति के जो है द्वार नहीं खुलेंगे। हम तुरंत वहाँ से जो है हमारे अंदर फूट पड़ जाएगी और हम जो है उस उन्नति के पथ से पीछे चले जाएंगे। तो आज हमने इस निबंध का जो है आधा भाग लगभग आपसे पढ़ा, समझा। और अब आप जब मेरे वीडियो के बाद दोबारा आप किताब खोल के जब वो पढ़ेंगे, फिर आपको और मेरे वीडियो को देखने से आपको और उसको समझने में आसानी होगी। आगामी कक्षा में हम बचा हुआ निबंध की व्याख्या आपसे करेंगे। धन्यवाद।